गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ एक नए इंटरेस्टिंग मांगा के साथ। आई नो गाइस, आप लोगों की बहुत सारी शिकायत है मेरे ऊपर कि मैं कितना लेट वीडियो दे रही हूँ। ऑफ कोर्स गाइस, मैं भी ये नहीं चाहती, लेकिन मेरे एग्ज़ाम है जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी सारी शिकायत देकर मैंने सोचा क्यों ना एक टाइम निकल कर दे ही दूँ। तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो अपने ही दोस्त के हस्बैंड के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है और उसे पाने के लिए एक से बढ़कर एक ट्रिक आजमाने लगती है। और इसमें ये लड़की हमारी मेन लीड है। फीमेल लीड का नाम है जियोन। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें वो खुद की ही पिक्चर देखती है, जिसे देखते हुए तो वो एकदम गुस्सा हो जाती है और वो सोच रही थी मुझे मत बताना कि उस लूज़र बॉयफ्रेंड ने मेरी ही पिक्चर को उसके दोस्त को दिखाने के लिए भेजा होगा। फिर वो इस बारे में उससे बात करती है और फिर उससे कर लेती है ब्रेकअप। पीछे तो वो लड़का चिल्लाने ही लगता है। जियोन कहती है देखो चिल्लाना बंद करो, मैंने कह दिया ना, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन बैठकर सोच रही थी क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट मैन है ही नहीं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक परफेक्ट फेस और परफेक्ट बॉडी है और एक अच्छा करियर भी। तो फिर आखिर क्यों ही मेरा एंड अप इन ट्रैशों के साथ होता है। मैंने सबसे डेट करके देख लिया, एक हैंडसम लड़का जो कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी रहती है और एक रिच मैन जो बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ निकला। तो फिर मैंने सोचा एक इनोसेंट लड़का ही चुन लूँ, लेकिन वो तो साला बहुत ठरकी निकला। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, क्या सच में इस दुनिया पर कोई भी अच्छा मैन है ही नहीं और बस ये मैं ही हूँ जिसे वो लड़का मिल ही नहीं रहा। मॉम बताना मुझे कि एक मैन में बेड टेस्ट होना भी सर दर्द होता है। प्रेजेंट में एक लड़की आती है और कहती है ओ नहीं, क्या कुछ हुआ है। इसका नाम है हंगजुन। और गाइस इसके साथ ही जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, इसलिए पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बस देखते रहिए। हंगजुन पूछती है आप बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही हैं। फिर जियोन कहते हैं कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ी सी टायर्ड हूँ। हंगजुन तो बच्चे की तरह रोने ही लगती है और कहते हैं ओ नहीं, आप बिल्कुल भी सीख मत होना, क्योंकि अगर आप सीख हो गए ना मेरा हार्ट भी सीख हो जाएगा। जियोन तो ये सब देखकर कहते हैं हाँ हंगजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंगजुन क्या तुमने ये नया नेकलेस खरीदा है? ओह ये नहीं, ये मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए लाया है। ये थोड़ा सा सिली नहीं है क्योंकि मैं तो मैरिड पे हो चुकी हूँ, लेकिन शायद वो लोग अभी भी मुझे बच्चे की तरह ही देखते हैं। जियोन कुछ नहीं कहती, बस एक अजीब से भाव से वो चुप रहते हैं, जैसे कि ये सब बातें उसे बहुत चुभ रही है। फिर भी वो कहते हैं हंगजुन तुम सच में बहुत लकी हो, लगता है तुम बहुत प्यार से बड़े की ये हो। हंगजुन भी खुश होकर कह रही थी ओह हाँ, मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते हैं। वो तो कहता है कि मैं गार्डन की फ्लावर हूँ जिसे वो हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं। ये फनी नहीं है। और ये सब बात तो हमारे जियान बड़े शांत होकर सुन रही थी। जियान सोचती है हंगजुन जिसने कि मेरे ही टाइम पर मेरे साथ ज्वाइन किया है इस कंपनी पे, जब भी मैं उसे देखती हूँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। हंगजुन तुम लोग सच में ही एक साथ अच्छे लगते हो क्या, नहीं लगते? ये सुनकर तो हंगजुन और खुश हो जाती है और कहती है ओ ओनी अब कितनी अच्छी है। वैसे आप हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी में आ रही है ना, आपको आना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप मेरी सबसे क्लोजेस्ट कोवर्कर है और हाँ आप अपने बॉयफ्रेंड को भी लाना। ये सुनकर ह्यून कहती है एक्चुअली हमने ब्रेकअप भी कर लिया है। क्या कहा फिर से? मुझे मत बताना कि ये भी एक लूजर ही था। ब्रेक टाइम भी ख़त्म हो गया है, चलो अब चलते हैं। तभी जियोन वहाँ से जाने लगती है और पीछे से हेजुन उसे बुला रही थी। ऑफिस रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जिसका नाम है डोंगजू। मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पर जियोन सोच रही थी चार डोंगजू जो कि कोरियो का सबसे यंगेस्ट फ्लाइट कैप्टन है और ये तो हेजुन का हस्बैंड भी है। वो लोग 7 सालों से एक साथ हैं और डोंगजू ने इस समय में कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं देखा। बहुत ही प्यार में स्मूथली उनकी शादी भी हो गई। तभी पीछे से कोई कहता है जियोन आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जल्दी से पैसेंजर की लिस्ट को बोलो। जियोन में हड़बड़ा कर बोलने लगती है। तभी डोंगजू कहता है इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है। जियोन तो बड़े ही ध्यान से डोंगजू को देखने लगती है। ऐसे ही स्मूथली उनकी मीटिंग भी चल रही थी और फिर जियोन सोच रही थी मैंने तो ऑलरेडी मिस्टेक ही कर लिया था, अगर यहाँ पर कैप्टन नहीं होते तो। मैं सोच रही हूँ आखिर हेजुन कैसा फील करती होगी अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे मैन के साथ स्पेंड करते हुए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन घर जा रही थी और पिछली बातों को सोच रही थी कि कैसे हेजुन ने उसे उसके फ्लाइट की सीट ले ली थी इकोनॉमी की और उसे कहीं और दे दिया था, जिस वजह से उसे मैनेजर से भी बहुत डांट मिली। क्या ही किस्मत है मेरी ब्रेकअप भी हो गया और मुझे मैनेजर से डांट भी मिल गया। हेजुन ने मुझे घर जाने के लिए ऑफ़र किया था लेकिन मैंने मना कर दिया।
उन पिछली बातों को याद करने लगते हैं और यहाँ पर हेजुन कह रही थी ओ नहीं हमारे साथ आ जाइए। फिर जीवन कह रहे थे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस से चली जाऊँगी। और फिर पीछे से डोंगजू भी कह रहा था लगता है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। पता है तुम्हें जियन, हेजुन तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। फिर जियन सोचती क्या कहा वरीड, हाँ लगता है इसने मेरे ब्रेकअप के बारे में इसको बता दिया। पीछे से हेजुन कह रहे थे हाँ उन्नी आखिर अब आप कैसे अकेले अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो इसलिए आप प्लीज़ अब मेरे ओप्पा के कार में आ जाइए, आज का स्पेशल सर्विस है हमारे आपके लिए। जीवन भी गुस्सा होती है, मान जाती है और फिर एक नज़र जब उसके कार को देखती है तो उसके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। हम देखते हैं जीवन सोच रही थी आखिर मुझे यहाँ पर बैठ नहीं पड़ा, तभी उसे डोंगजू एक कॉफ़ी ऑफर करता है। जियन तुमने आज सच में बहुत मेहनत की है, तो ये कॉटन टी ले लो, तुम कॉफ़ी नहीं पीती राइट। जियन हैरान होकर कहती है हाँ तुम्हें याद है। हाँ जियन मेरी मेमोरी काफ़ी शार्प है। और बैकग्राउंड में जियन भी चिल्ला कर कह रही थी ओ ओप्पा मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था आपसे, अब काफ़ी ज़्यादा कैरिंग है। ऐसा कहकर वो तो उसके तारीफों की पुल बांधने लगती है। ओ ओन्नी तुम्हें सच में जल्दी करना चाहिए और मेरे ओप्पा के ही तरह किसी को ढूंढना चाहिए। ओ हाँ ओप्पा तुम्हें पता है उन्ने का निकनेम क्या है, बॉयफ्रेंड कलेक्टर। ये सुनकर तो हमारी जियन एकदम से ब्लैंक हो जाती है और गुस्सा ही होने लगती है। वो और कह रही थी हाँ पता है वो लोग लड़के तो बिल्कुल कबाड़ की तरह थे और ऐसे कबाड़ मेरे ओन्ने के पास से जाकर जमा होते हैं, पता नहीं क्यों। अगर ऐसे ही लड़के होते हैं तो मैं तो इस मामले में बहुत लकी निकली क्योंकि मुझे आप जो मिल गए ओप्पा। ये सब सुनकर तो जियन एकदम शांत रहती है और सोच रही थी हेजुन तुम बिल्कुल सही हो, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। फिर जियन कहती है हेजुन ये सब छोड़ो, तुम्हारी हाउस वार्मिंग पार्टी कब है ये बताओ मुझे। फिर वो सोचती है क्योंकि तुमने कहा तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, तो अगर मैं अकेली भी हूँ मुझे एक बार देखना तो चाहिए ही। नेक्स्ट दिन में जियन घर पर थी और वो हेजुन के इंस्टाग्राम को स्टॉक करने लगती है, उनके लाइफस्टाइल को देखकर दुखी होने लगती है। फिर वो खुद के इंस्टाग्राम को देखते हुए सोच रही थी हाँ मेरी लाइफ तो टोटली डिफरेंट है। ऐसा कहकर वो डोंगजू को देखने लगती है और तभी उसके फ़ोन में एक बुढ़े का मैसेज आता है। ऐसा कहते हुए कि वो उसके साथ डेट में जाना चाहता है, जिसे देखकर तो जियन एकदम से डिस्कस फील करने लगती है और कहती है हाँ सारे ट्रैश मेरे पास से आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन हाउस वार्मिंग पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर हेजुन और डोंगजू एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। यहाँ पर जियन बैठकर सोच रहे थे ये सारे इंटीरियर ही तो एकदम से मिलियन के होंगे। हाँ हेजुन तुम्हारी लाइफ और कुछ भी नहीं है सिर्फ एक हाईलाइट के अलावा। हेजुन खुश होकर कहती है ओह नहीं ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपने ये मेरे हाउस वार्मिंग पार्टी में मेरे बेड पर लगाने के लिए दिया है। हाँ फिर जियन कहते हैं हाँ मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, क्या तुम्हें पसंद आया। फिर हेजुन कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जियन कहती है हेजुन तुम्हारा बेडरूम तो सच में बड़ा और खूबसूरत है। फिर हेजुन कहते हैं हाँ पता है हमारी वेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही है और मैं सोचती हूँ ये वर्थ इट भी है क्योंकि पता है उन्हें मेरे ओप्पा जो है ना वो तो एकदम पागल हो जाते हैं रात को और मुझे पूरी रात सोने ही नहीं देते। ओह नहीं मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। ये सब सुनकर जियन थोड़ी सी हैरान लगती है और सोचने लगती है क्या कहा पूरी रात। और फिर वो तो अपने साथ डोंगजू को ही इमेजिन करने लगती है कि डोंगजू कैसे प्यार से उसे किस कर रहा होगा। तभी उसे हेजुन बुलाती है कि और नहीं, ये सुनकर वो अचानक से अपने सपने से जाग जाती है। और नहीं क्या बात है, आप इतनी पैनिक क्यों कर रही हैं, चलिए बाहर चलते हैं। जियन दूर से इन दोनों को देखकर सोच रहे थे हाँ मैं भी एक ऐसे ही मोमेंट का सपना देखती थी। तभी वो बाहर जाते हुए हेजुन के लिपस्टिक को देखती है और इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखना गाइस। नेक्स्ट दिन में पार्टी स्टार्ट होती है, वो लोग पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। हेजुन कहती हैं मैं तो पहले बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी जब हम दोनों ही ऑफिस रोमांस करते हुए पकड़ गए थे, किसे पता था कि हमारी कंपनी से ऐसे मर्ज हो जाएंगे। तभी वो पीले वाला लड़का कहता है ओह सीनियर आप ही तो पहले उसी कंपनी पर काम करती थी ना। ओह और वहाँ पर कैप्टन भी थे। फिर कोई पूछता है कैप्टन जब हमारी जियन रॉकी थी तब वो कैसी थी, रॉकी यानी मतलब जब वो नई थी ठीक है ना। फिर कैप्टन कहता है ओह वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सब लोग उसके बारे में ही बात करते थे, इवेंट के सब कहते थे कि मैं उससे सबको इंट्रोड्यूस कराऊँ। तभी जियन सोच रही थी मैं जब न्यू थी तब मैंने भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक की, लेकिन वो फिर भी मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तभी वो लड़की कहती है जियन अब तुम्हें जल्दी से एक अच्छा आदमी ढूंढ लेना चाहिए। फिर वो पीले वाला लड़का कहता है हाँ वैसे सब अच्छे लड़के ऑलरेडी ही किसी ने ले ली है जैसे कि हमारे कैप्टन।
फिर वो पिंक बालों वाले लड़के कहते हैं इस बात में तो हेजुंग का सच में अच्छा टेस्ट है कि उसने आप जैसे किसी को चूज़ किया और अब तक उसके करीब रखा। फिर डोंगजू कहता है मैं बस लकी था क्योंकि मैंने फर्स्ट साइट से ही हेजुंग को पसंद कर लिया था, तो मैंने उसे अपने पास कर लिया। फिर सब लोग कह रहे थे हे जियोन आखिर तेयोंग के बारे में क्या, उसके पास भी तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तेयोंग तो मना ही करने लगता है और जियोन भी हंसकर कह रही थी ओहो मुझे टीज भी मत करो। अब तभी मूड का कपड़ा करती हुई हेजुंग कहती है क्या कह रहे हो, तेयोंग को ओल्ड वुमेन पसंद नहीं है। ये सुनकर तो जिन एकदम शांत हो जाती है। हेजुंग और कहती है आपको तो अभी मैरिड के लिए किसी लड़के को देखना चाहिए। ये सिचुएशन देखते हुए डोंगजू कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जियोन तुम फ्लाई करने में बहुत अच्छी हो, तो तुम्हें एक लड़का देखने से पहले अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, राइट जियोन। ये सब सुनकर तो जियोन एकदम खुश हो जाती है और कहती है राइट, मुझे तो अभी अपने वर्क पर फोकस करना है, लड़के बड़के जाए भाड़ में। जियोन सोचती है कि उसने नोटिस कर लिया कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डोंगजू कहता है हे जियोन ज़्यादा मत सोचना जो भी है जुंग ने कहा, और वो तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है एक ओल्डर सिस्टर की तरह। जियोन एक गहरी मुस्कान के साथ कहती हैं ओह थैंक यू कैप्टन, उसने ये सब मेरे बारे में सोच कर ही कहा होगा क्योंकि वो जानती है कि तेयोंग से भी ज़्यादा बेटर मैं डिज़र्व करती हूँ। डोंगजू कहता है हाँ क्या, जियोन और कहती है हाँ क्योंकि वो दोनों अफसर इतने क्लोज जो हैं। ओह आपको नहीं पता, शायद ये इतना खास नहीं होगा इसलिए आपको नहीं पता होगा। फिर डोंगजू कहता है नहीं नहीं मुझे ये सब याद है, मैं बस भूल गया था। फिर जियोन कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे अब शायद जाना चाहिए। मैं भी सोचती थी आखिर मैं जिसे भी चूज़ करूँ वो ट्रस्ट से क्यों निकलता है। ड्यूंग हेजुंग की बातों को ही सोच रही थी कि वो कैसे अपने परफेक्ट हस्बैंड के लिए खुश हो रही थी। फिर जियोन एक स्माइल देकर कहती है हाँ तो एक ट्रस्ट को चूज़ करने से अच्छा क्यों ना मैं पहले एक पॉलिश ज्वेलरी को ले लूँ, बिल्कुल ही हेजुंग के हस्बैंड की तरह। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजुंग और तेम एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। तभी पीछे से डोंगजू भी आ जाता है और वो हेजुंग को बुलाता है और बुलाकर पूछ रहा था ओह तुम दोनों यहाँ पर आकर क्या बातें कर रहे थे। और हेजुंग कहती है ओह ऐसा कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पीछे से जियोन भी इन सब की बातें सुन रही थी। फिर डोंगजू कहता है अच्छा ठीक है मैं अब यहाँ से जाता हूँ। जियोन भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उन दोनों का एक दूसरे के साथ धक्का लगता है, वो दोनों करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर डोंगजू उससे माफ़ी मांगता है। और फिर जियोन कह रही थी नहीं कैप्टन मुझे ही देखना चाहिए था सामने क्या हो रहा है या नहीं। चीज़ों को उठाते उठाते उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है, जिससे जियोन एकदम शर्मा जाती है। और यहाँ पर डोंगजू कह रहा था ये लो जियोन ये लास्ट पेज था, और हाँ जियोन आज के फ्लाइट का प्लीज़ ध्यान रखना। जियोन तो अपने लिप्स को गुस्से में बाइट करने लगती है और हेजुंग के कपड़े को ध्यान से देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जियोन की तरफ, जहाँ पर जियोन मिरर को देखते सोच रही थी मैं अभी भी इसी पर्सन के बारे में सोच रही हूँ। तभी कोई दरवाजे पर नॉक कर जियोन के कमरे में आती है, जिसे देखकर जियोन कहती है हाँ कैप्टन आप यहाँ पर। डोंगजू तो जियोन को कमर से पकड़ कर कह रहा था जियोन मैंने काफ़ी तुम्हें मिस किया। जियोन डोंगजू को रोकने के लिए कहती है और फिर डोंगजू कहता है जियोन मुझे अब मत रोको क्योंकि मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊँ तो मैं रुक जाऊँगा। जियोन तो बहुत शर्मा रही थी और वो कह रही थी लेकिन हेजुंग के बारे में क्या। फिर डोंगजू कहता है तुम उसके बारे में भूल जाओ, अभी सिर्फ हमारे बारे में सोचो। ऐसा कहकर वो जियोन को किस करने लगती है। जियोन तुम्हें पता है मैं अपने पूरी फ्लाइट पर तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था, मैं तुम्हें चाहता हूँ। यही कहकर वो तो जियोन के साथ रोमांस करने लगता है और जियोन भी एक स्माइल देकर कहती है हाँ डोंगजू मैं भी। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोन ये सब बस सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हेजुंग कह रही थी क्या आप सच में पूल पर नहीं आ रही हैं। जियोन कहती है नहीं मैं बस टायर्ड हूँ। यहाँ पर हेजुंग कह रही थी अरे नहीं फ़ोन तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ, मैं सोच रही थी कि मैं फ़ोटो खींचूंगी। और पर पीछे से हम देखते हैं कि जियोन अजीब से स्माइल कर रही थी। फिर जियोन कहती है हे हेजुंग मैं तुम्हारा फ़ोन ले जाऊँगी जब ये चार्ज हो जाएगा। हेजुंग खुश होकर कहती है क्या सच में, अब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जियोन कहती है हेजुंग तुमने कहा था वो लिपस्टिक जो तुम्हें कैप्टन ने दिया है मैंने वो तेयोंग के पास देखा था। फिर हेजुंग हैरान होकर कहती है क्या तेहुक के पास मेरा लिपस्टिक क्या करेगा। फिर हेजुंग तेहुक से पूछती है, फिर तेहुक भी उसे बताता है कि हाँ लिपस्टिक उसके पास ही है। हेजुंग तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर कहती है उन्नी आप मेरा चार्जर बाद में ही लौटा देना, मुझे अब शायद जाना पड़ेगा। जियोन कहती है
हे चुम, तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे डिसेंटमेंट को ढूंढना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसने ही हेजुंग के लिपस्टिक को लिया था, उसके चार्जर को भी खोला था। जियोन और कहती है तो ऐसे मैन को फाइंड करने में तुम तो मेरी मदद करोगे ही ना हेजुंग। पुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेओ को देखकर हेजुंग पुल से बाहर आती है। तेओ कह रहा था हेजुंग तुम्हें कपड़े पहनना चाहिए। हेजुंग कहती है क्यों, मैंने नया खरीदा है, ये क्यूट है ना। तेओ भी कहता है हाँ ये क्यूट तो है, और हाँ ये लो तुम्हारा लिपस्टिक। फिर हेजुंग कहती है मैं सोच रही थी आखिर ये तुम्हारे पॉकेट पर आया कहाँ से। फिर तेओ कहता है मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सोचा था कि किसी पैसेंजर ने मुझसे पसंद कर ये मेरे पॉकेट में दे दिया था, लेकिन टर्न्स आउट ये तुम्हारा था। यहाँ पर हेजुंग के फ़ोन में डोंगजू का कॉल आ रहा था जिसे कि जियोन रिसीव करते हैं। डोंगजू कहता है जियोन तुम्हारे पास हेजुंग का फ़ोन क्या कर रहा है। जियोन कहती है ओह वो हेजुंग है ना, वो पुल पर गई है, क्या कोई अर्जेंट मैटर है। और वैसे भी हेजुंग ने कहा था कि वो तेओंग से मिलने वाली है, तो क्या मुझे तेओंग को कॉल करना चाहिए। फिर डोंगजू कहता है नहीं मैं वहाँ पर खुद से ही आ रहा हूँ। जैसे सुनकर तो जियोन बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद डोंगजू भी वहाँ पर आ जाता है। डोंगजू आकर जियोन को हेलो कहता है। वो देखता है कि जियोन कहीं और देख रही है, फिर वो भी वहाँ पर देखकर एकदम शांत हो जाता है। फिर जियोन तो एकदम कुछ ना समझते हुए कह रही थी अरे बाप रे अब आ भी गए कैप्टन। यहाँ पर देखते हैं कि डोंगजू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, जिसे देखकर जियोन सोच रही थी बाप रे ये लड़का तो गुस्से में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। यहाँ पर डोंगजू गुस्सा होकर बाहर की तरफ तेओंग और हेजुंग को देख रहा था। यहाँ पर आग में घी डालते हुए जियोन कह रही थी ऐसा लगता है कि तेहू के पास हेजुंग का लिपस्टिक है। कैप्टन क्या आप ठीक है, क्या आप फ्रेश एयर लेना चाहेंगे। फिर डोंगजू जियोन से हेजुंग का फ़ोन लेते हुए कहता है नहीं मिस जियोन आपको इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, हम कल ऑफिस पर मिलेंगे। फिर वो उन दोनों के पास जाने लगती है और पीछे से तो जियोन उसे बुलाने ही लगती है। फिर डोंगजू कहता है हेजुंग डोंगजू को देख कर कहती है अरे ओप्पा आप यहाँ पर आ गए, मैं तो जाने ही वाली थी। फिर डोंगजू कहता है हाँ मुझे तुम्हारा फ़ोन मिस जियोन से मिला। हो प्रिंसेस क्या अब हमें बीच पर जाना चाहिए और जाकर हम दोनों के पिक्चर लेना चाहिए। ये लो तुम एक कोट पहन लो। ऐसा कहकर डोंगजू हेजुंग को बाहर से ले जाने लगता है। पीछे से ये सब जियोन भी देख रही थी। वो तो स्माइल करके तेहू की तरफ देख रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर जियोन सोचती है तो ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो किसी और की चीज़ों पर नज़र रख रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लिफ्ट पर थे। फिर जियोन सोच रही थी हाँ मैंने तो आज पूरा दिन कैप्टन से एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं की। हाँ कैप्टन का बैग भी कितना ही अच्छा है। फिर हेजुंग कहते हैं हे उन्नी क्या आज आप हमारे साथ राइड पर चलेंगे, क्या ये सही होगा ओप्पा। फिर डोंगजू कहता है हाँ ये हो सकता है जियोन, मैं तुम्हें तुम्हारे हाउस तक छोड़ दूँगा। फिर जियोन कहती है अरे नहीं आज मेरे कुछ प्लान है। फिर हेजुंग कहते हैं लेकिन किसके साथ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जियोन एक कैफ़े के सामने आती है और कुछ देर बाद सामने से तेहोंग भी आ रहा था। फिर वो दोनों ही कैफ़े के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बात कर रहे थे। फिर जियोन कहती है हे तेहोंग आखिर तुम्हें कैसे वुमेन पसंद है। हाँ सीनियर सॉरी मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। जियोन एकदम स्माइल देकर कहती है मुझे पता है ये हेजुंग है ना। जिसे सुनकर तो तेहू एकदम से शॉक हो जाता है और हड़बड़ा कर कहता है अरे नहीं नहीं मैं क्यों एक मैरिड वुमेन को पसंद करूँगा। जियोन ये सब इग्नोर कर कर कहती है तेहू अब मुझे बताओ कि तुम हेजुंग को इतना पसंद क्यों करते हो। ये सब सुनकर तो तेहू भी एकदम शांत हो जाता है। तेहोंग उदास होकर ड्रिंक करते हुए कहता है हाँ हेजुंग मेरा फर्स्ट लव है और फर्स्ट रिलेशनशिप भी। वो मेरे लिए एक सनलाइट की तरह है। मैं जब भी उसके पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बेहतर पर्सन बनते जा रहा हूँ। और यहाँ पर जियोन सोचती है हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वर्स पर्सन बनते जा रही हूँ। फिर तेहो कहता है हाँ क्या। तेहुक हेजुंग को ऐसे वेब सील करवाना बंद कर दो। अगर हेजुंग तुम्हारी वजह से वेब फील करेगी तो क्या होगा, ऑफिसर को ये पता चल गया तो। तेहुक तो हैरान होकर कहता है क्या हेजुंग मेरी वजह से वेब फील करती है। फिर जियोन सोचती है हाँ एक मैन को बस यही से भी सुनना अच्छा लगता है। जियोन और कहती है ऑफ कोर्स तुम उसके फर्स्ट लव हो और एक लड़के के लिए उसका फर्स्ट लव बोलना ईजी नहीं होता। ये सब सुनकर तो तेहुक भी बहुत उदास हो जाता है और यहाँ पर जियोंग हंसकर कह रहे थे हाँ तेहुक अब कुछ तो ऐड करो ताकि हेजुंग और डोंगजू में कोई गैप ना रहे। सीन शिफ्ट होता है। जियोन घर आ चुकी थी और अभी भी यही सोच रही थी कि अगर एक स्मॉल गैप भी ओपन हो गया ना तो काम ख़त्म। फिर वो नोटिस करती कि पीछे से कोई आता है। वो पीछे घूमकर देखती है कि ये तो वही उसका एक्स है।
हे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोन, मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर तुमसे माफ़ी मांगने आया था। जियोन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लड़का तो गिड़गिड़ाने ही लगता है, कहता है देखो जियोन, तुम्हारी वो फ़ोटो मैंने अपने फ्रेंड्स को बस एक बार ही भेजी थी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जियोन गुस्सा होकर कहती है तुम्हारी तरह ट्रस्ट को मैं फिर से कभी भी नहीं डेट करूँगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का तो और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। जियोन कहती है तुम्हें छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, तुम समझ गए ना, तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मैं अच्छा दिखती हूँ। वो लड़का तो उठकर जियोन को एक ज़ोर से थप्पड़ लगा देता है और कहता है अगर कोई माफ़ी मांग रहा है ना तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तुम समझी ना। जियोन रोकर कह रही थी लेकिन तुम्हारी माफ़ी मैं एक्सेप्ट ही क्यों करूं? बहुत सारे लोग आकर कहते हैं देखो ये लड़का तो इस लड़के को मार रहा है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ये सब देखकर तो ये लड़का घबरा जाता है और यहाँ से जाते कह रहा था जियोन अभी तुम जो कुछ भी हो बस अपने फेस और बॉडी की वजह से हो, तुम समझी ना, और मैं तुमसे बस इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें पाना ईजी था। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर जियोन रोते अपने घर पर फ़ोन कर रही थी और सोची थी प्लीज़ कोई तो पकड़ो फ़ोन को, सच में सब कुछ ट्रश ही है। हाँ तो फिर फाइनली मुझे करना ही है। सीन शिफ्ट होता है। हे तेहो का आखिर आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज की फ्लाइट तो जियोन होने के साथ थी ना, क्यों तुम्हें मैं यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा? हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बस तुमसे टायर्ड हूँ। फिर तेहो कहता है ओ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टायर्ड फील होने नहीं दूंगा। तभी पीछे से जियोन अगर कहती है मुझे माफ़ करना, ये सब कुछ मेरे वजह से है। हिजोंग कहते हैं उनने आखिर आपके फेस में एक कार्स कहाँ से आ गया? फिर जियोन कहते हैं वो कल मेरे घर के सामने। हिजोंग कहती है ओह इसका मतलब तुम्हारा एक्स आया था क्या? त्योंग कहता है सॉरी सीनियर, मुझे आपको कल छोड़ देना चाहिए था घर तक। अरे त्योंग तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? फिर हिजोंग कहते हैं क्यों तुम दोनों कल मिले थे? त्योंग कहता है हाँ वो हम दोनों को कुछ बात करनी थी। फिर डोंगजू भी आ जाता है, जिसे देखकर हिजोंग कहती है ओप्पा देखो ना यूनी को उसके फेस पर उसके एक्स ने क्या कर दिया। जियोन क्या तुम ठीक हो? हॉस्पिटल पर गई थी ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो जियोन अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें एटलीस्ट हमें फ़ोन कर लेना चाहिए क्योंकि ये स्कैरी भी हो सकता है। जियोन तो मासूम बनकर कह रही थी हाँ मुझे सच में ये मैन चाहिए। ये जियोन क्या आज तुम्हें कोई लेने आ रहा है? फिर जियोन कहती नहीं मैं अकेली ही रहती हूँ। जियोन तो हेजुंग को ही देख रही थी। तभी हेजुंग को पीछे से तेयोंग बुलाकर कहता है हेजुंग जल्दी चलो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। क्या कहा? फ़्लाइट का ऑलरेडी टाइम हो गया है? ठीक है ओप्पा मैं अब चलती हूँ। और हाँ उन्हें केयरफुल रहना। जियोन देखती है कि डोंगजू बहुत ही गुस्से से तेयोंग को देख रहा था। जियोन सोचती है तो गैप फाइनली हो रहा है कैप्टन, फिर मैं अब चलती हूँ। डोंगजू कहता है जियोन तुम सच में जा पाओगी ना? फिर जियोन मासूम बनकर कहती है हाँ मैं जा पाऊँगी, अगर कुछ हुआ तो मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी। डोंगजू कहता है तो फिर मैं ही तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, अगर हेजुंग होती तो वो भी बस यही कहती। ठीक है कैप्टन जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि आज मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगी। वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन से सवर रही थी। नेक्स्ट दिन में जियोन डोंगजू के साथ घर जाते हुए उसे थैंक्स कह रही थी। फिर डोंगजू कहता है जियोन अगर तुम ये फिर से कहोगी ना तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा जब तुम मुझे थैंक्स कह रही होगी। जियोन हंसकर कहती है ओह तो मैंने ये इतनी बार कह दिया। डोंगजू कहता है हाँ और तुम्हें मुझे और थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं। अभी सामने से तेज़ी से एक कार आ रही थी। डोंगजू तो बड़े आराम से सब कुछ संभाल लेता है और जियोन को भी पकड़ लेता है। जियोन क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ मैं ठीक हूँ। डोंगजू कहता है लगता है कि आज सबको ही जल्दी में है, लेकिन जियोन का ध्यान तो डोंगजू के हाथ पर था। पता है हेजुंग तो ऐसे सिचुएशन पर मैड हो जाती है। मैं भी कहता हूँ कि जिसका फॉल्ट हो उसे हम जाने ही क्यों दे। जियोन ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और कहती है मुझे अच्छा लगा कि वो ऐसे अननेसेसरी एक्ट नहीं करता, वो काइंड है और रीएश्योरिंग भी, किसी और की तरह नहीं जो कि एक्सपेंसिव कार वाले के साथ तो बहस भी नहीं कर सकता। इवन कि उस लड़के को तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। ओहो मैं आखिर कितने ट्रस्ट से मिल चुकी हूँ। कुछ देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। जियोन कहती है शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। डोंगजू कहता है हाँ जियोन तुम जाओ, मैं पीछे से तुम्हें देखता हूँ। जियोन जाने लगती है। वो नोटिस करती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और हम देखते हैं उस दरवाजे के पीछे स्कैरी सा कोई उसे देख रहा है, जिसे देखकर तो जियोन भी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। ये आवाज़ डोंगजू भी सुन लेता है।
कुछ देर बाद पुलिस आकर इस लड़के को ले जाने लगता है और वो लड़का तो चिल्ला रहा था, हे जियोन तुम इन्हें बताओ ना कुछ, मैं तो बस यहाँ पर जियोन को देखने आया था और ये लड़का कौन है, क्या इसके साथ तुम्हारा प्यार चल रहा है? हाँ। डोंगजो कहता है, हे तुम अपना काम से काम रखो, समझ गए ना? क्या तुम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में हो तुम अभी? डोंगजो कहता है, सर क्या आप इस लड़के को कल तक रख सकते हैं? ये बहुत अजीब लग रहा है। पुलिस वाला भी मान जाता है। फिर डोंगजो बहुत केयरिंग वे में कहता है, जियोन क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मिस जियोन कह रही है वो ठीक है, लेकिन वो क्लियरली ठीक नहीं है। मिस जियोन कभी कभार अच्छा होता है कि अगर हम थोड़ा रो लेते हैं। अगर ये सब मेरे साथ होता तो मैं भी रो देता। जियोन तो अपना मुंह घुमा लेती है और थोड़ा रोने लगती, फिर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जियोन तुमने अब तक मुझे 100 बार थैंक्स कह दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं। और हाँ अगर तुम्हें विटनेस की ज़रूरत पड़े तो मुझे कल बताना, मैं पुलिस के पास जाऊँगा। और हाँ फिर से थैंक्स मत कहना। हाँ अच्छा ठीक है। जियोन क्या तुम अकेला रह पाओगी? क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है जिसके साथ तुम आज रह सकती हो? जियोन उसके रिंग को देखकर कहती है, हाँ मैं अपने किसी फ्रेंड को बुला लूँगी। और हाँ कैप्टन आज की बात कंपनी में किसी से भी मत कहना। हो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बातों को इधर उधर करता हूँ? हाँ ऐसी बात नहीं है। जियोन शांत हो जाओ, और देर हो रही है तो तुम अपने फ्रेंड को जल्दी से बुला लो। जियोन भी कहते हैं, हाँ ठीक है मैं अभी बुला कर आती हूँ। नेक्स्ट सीन वॉशरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन अपने आप को मिरर पर देख रही थी। क्या ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने बालों को टाई कर लूँ? जियोन बड़ी डिस्कस वे में कहती है, हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इडियट मेरे घर तक आ जाएगा। फिर वो और कुछ कर कहती है, वेल थैंक्स टू इडियट कि आज मैं डोंगजू को मेरे घर तक तो ले आई। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ थोड़ी और देर रहे। जियोन फिर डोंगजू को बुलाकर कहती है, अब कैप्टन मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया है तो उसे आने में थोड़े घंटे लग जाएंगे, क्या आप तब तक यहाँ पर रह सकते हैं? डोंगजू भी एक गहरी सांस से फैलाकर कहता है, हाँ ठीक है अकेला रहना तो स्कैरी है, तो तुम्हारा फ्रेंड जब तक नहीं आता मैं तब तक यहाँ पर रहता हूँ। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हेजुंग का भी कॉल आ रहा था जिसे बस डोंगजू रिसीव करने वाला था, तभी जियोंग चिल्लाकर कहती है, कैप्टन। हाँ मेरा मतलब प्लीज़ हेजुंग को भी आज के बारे में मत बताना। वो क्या है ना, वो कुछ मेरे बारे में ज़्यादा ही चिंता करती है, वो और परेशान हो जाएगी अगर ये सब सुनेंगे तो। फिर डोंगजू भी मान जाता है और कहता है, ओ हेजुंग तुम आ गए हो? फिर हेजुंग पूछते हैं, हाँ ओपा कहाँ पर है? फिर डोंगजू कहता है, मैं और कहाँ, मैं घर पर ही हूँ। यहाँ पर डोंगजू को झूठ बोलते हुए देखकर जियोंग सोच रही थी, हाँ तो अब से तुम्हारे और मेरे बीच एक छोटा सा सीक्रेट है। तो एपिसोड होता है यहाँ पर एक ख़त्म। मांगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसका पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।